केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। आए दिन कुछ न कुछ खबरें बिहार पंचायत चुनाव की आती है, पर हमारे संवाददाता बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर बातचीत कर रही है उम्मीदवार और ग्रामीण दोनों से कि पंचायत को आने वाले समय में वो कैसा देखना चाहते हैं। हमारे संवाददाता ओंकार झा फिलहाल पूर्णिया जिला के पंचायत काप में है, जहां पर उनसे बातचीत हुई है गौरी शर्मा से, जो पहले मुखिया रह भी चुके हैं और फिलहाल भी वो मुख्य प्रत्याशी हैं। तो आइए इनसे बातचीत कर जानते हैं कि इनकी क्या राय है और ये क्या कहना चाहते हैं इस बार के पंचायत चुनाव को लेकर। देखते हैं बातचीत का सिलसिला इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओंकार झा। बिहार में गांव की सरकार चुनने का वक्त है। चुनावी बिगुल बज चुका है और कई जगह मतदान भी हो गया और कई जगह का मतदान बाकी है। जहां जहां मतदान हो गया है वहां पे लोगों ने अपनी सरकार भी बना ली है और अब कुछ चरणों में मतदान बाकी है। वहां पे प्रत्याशी अपना नामांकन करके अपने चुनाव प्रचार में लग गए हैं। इसी तरह मैं पूर्णिया से लगभग 65 से 70 किलोमीटर की दूरी पर मैं रुपौली प्रखंड के काप पंचायत में हूँ। यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं गौरी शर्मा जी, उनसे मुलाकात करते हैं और उन्हीं से खास बातचीत करते हैं कि उनका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है। जिनका एक नारा है, गौरी शर्मा जी का एक नारा है, भलाई करते रहिए बहते पानी के तरह और बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। इन्हीं से जानते हैं कि ये नारा इन्होंने दिया है, आखिर ये मुखिया बने हैं, ये नारा दिया है, इस नारे के पीछे इनका राज क्या है। सर, केलांचल टाइम्स में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वर्तमान में मुखिया हैं जी और इस बार फिर चुनावी दौर में हैं जी। आपके द्वारा पंचायत में क्या क्या काम किया गया होगा? यहाँ सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, जो कि इस दूर देहात में आप आकर के इतना कीमती वक्त निकाल करके हम लोगों के पास आए और पंचायत के काम को जो पूरा हुआ है वो भी और जो अधूरा है वो भी जानकारी लेने के लिए, इसके लिए मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। काम सरकार के द्वारा जो भी आवंटित राशि किया गया उसको हमने भरपूर प्रयास किया कि धरातल पर उतारें और उतारा गया। चाहे उसमें सड़क हो, गली हो, पशु शेड हो, मनरेगा के माध्यम से आंगनबाड़ी हो, मनरेगा बिल भवन का 4 दीवारी निर्माण हो, अन्य प्रकार का। मुखिया जी, आपके द्वारा पूरे पंचायत में सड़क का निर्माण कितना किया गया होगा? ऐसे अगर गिनती शुरू किया जाए तो वक्त तो बहुत ज्यादा लगेगा सर। अंदाज हमें लगता है कि लगभग यहाँ के हर सड़क को बना दिया गया है पक्कीकरण। कहीं कहीं सड़क के आसपास सड़क होगी। जी हाँ, 1000 के आसपास सड़क होगी, लेकिन पहले भी कुछ किया गया था माननीय विधायक जी के द्वारा, माननीय सांसद जी के द्वारा। लेकिन पंचायत के अंतर्गत जो छोटी छोटी सड़कें होती हैं उस सड़कों को बना दिया गया, पक्कीकरण किया गया। लेकिन कुछ ऐसा सड़क बचा हुआ है जो कि विवादित है जी, किसी का निजी जमीन है, उसमें हम लोग प्रयास किए कि भाई सड़क बनना चाहिए, निकास होगा तभी उसका नाम दूसरा विकास होता है जी। निकास नहीं तो विकास नहीं जी। कुछ ही काम बचा पड़ा हुआ है। मतलब सड़क का काम भी आपके पंचायत में पूरा हो गया है जी। आपके द्वारा आपने बताया कि 1000 सड़क के आसपास बना है। आपके पंचायत में जल नल का काम कितना हुआ होगा? जल नल का काम यहाँ नहीं हुआ। नहीं जी नहीं, उसमें आप पूछ लिए, लेकिन ये बात मैं ही आपको बता देता कि हमें और यहाँ के पूरे पंचायत वासियों को
बहुत दुख के साथ प्रकट करना पड़ रहा है कि ये नल जल मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो चला, यहाँ पीएचडी विभाग के माध्यम से काम होना था जी। हर वार्ड में बोरिंग गला दिया गया, बोरिंग गला हुआ है हर वार्ड में जी, लेकिन पता नहीं कभी ना तो पाइप लगा है न टंकी बना है। इसके विषय में हम बहुत बार प्रयास भी किए जी, लेकिन पता यही चला कि जो जिनको ये ठेकेदारी दिया गया शायद पेपर में कहीं उनके पास कमी होगी। वो मुकदमा चल रहा था हाई कोर्ट में जो क्लियर नहीं हो पाया, इसीलिए यहाँ का नल जल अधूरा पड़ा हुआ है। और बहुत खेद से दुख आपके सामने में आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं वहां तक जानकारी देना चाहूंगा कि जो भी इस जल नल के में पदाधिकारी लोग हैं, चाहे पीएचडी विभाग के जो भी पदाधिकारी आते हैं, उससे मैं गुजारिश करूंगा कि आप श्रीमान इस चैनल के माध्यम से अगर आपको जानकारी आपके तक पहुंच रही हो, आप कम से कम उस पर ध्यान दें। ठीक है, आपने बताया जल जो भी होना था अधिकारियों से आपने बात करके लाने की कोशिश की, लेकिन वो अभी तक नहीं आ पाई। इस बार मुखिया बनेंगे तो कोशिश करेंगे आप दोबारा। निश्चित निश्चित। आपके द्वारा आवास कितना दिया गया होगा? आवास यहाँ हमको लगता है सर कि करीब लगभग 300 आदमी को आवास मिला है। 300 आदमी को आवास, जो लाभुक हैं जी, जो लाभुक हैं, जिसमें कि लॉकडाउन लगने के बाद काम रुक गया, काम नहीं हो पाया। ये मैंने लगभग कहा। हाँ, तो अंदाज मान सकते हैं वो 500 भी हो सकता है, 550 भी हो सकता है। आपने मिनिमम अंदाजा बताया कि 300 के आसपास आपने आवाज दिया। शौचालय लगभग हर जगह बन चुका है। ओडीएफ है जी। शौच मुक्त मतलब आपका पंचायत शौच मुक्त नहीं, कहीं कहीं रहा है सर। हाँ। कहीं कहीं रह गया है। वो रहने का एक कारण हो गया जो सरकार का सिस्टम है सर, किसी के पास पैसा नहीं है तो पहले तो पैसा अपना लगा करके बनाना है, एकदम बनाना है जी, बनाना है। तो अभी बहुत ऐसा लोग है गांव देहात में सर, जिसके पास की भोजन की कमी, आवास की कमी एवं प्रकार से कमी महसूस करते हैं लोग। और हमने प्रयास किया कि नहीं भाई, सबसे ज्यादा जरूरत है इस शौचालय का बनवाना है। तब तक 1.5 साल से जो लॉकडाउन लगा, अगर वो नहीं रहता तो वो भी हम लोग पूरा कर दिए, मतलब उसको भी ओडीएफ करने का कोशिश करते। मुखिया जी, आपने बताया आपने बहुत अच्छे काम किए हैं। जब हम लोग आ रहे थे तो आपकी सड़कें दिख रही थी, पंचायत दिख रहा था। अब यहाँ पे बात उठता है कि आपके द्वारा पेंशन कितना दिया गया है। उसमें आता है पेंशन में वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, लक्ष्मीबाई पेंशन है, एक निसक्तता पेंशन योजना चल रहा है, वो कितना दिया गया होगा? उसमें जो है सर ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन जी, हमें लगता है कि इस पंचायत में 250-300 था करीब पहले जी। अभी हमको लगता है लगभग 900,000 के पार कर गया जी। और कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण, लिपिक गड़बड़ी के कारण कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। उम्र हो गया 80 बरस जी, 60 पार कर गया है, लेकिन कागजी प्रक्रिया जो है जी, जैसे आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो, उसमें उम्र उसका नहीं पूरा हो सका है, इसलिए वो रह गया। लेकिन इस बार आप फिर मुखिया बन के आ रहे हैं और निश्चित सर उनका काम किया। ग्राम पंचायत की जनता आपको जिताती है तो ये काम आप जरूर करेंगे जी। अच्छा मुखिया जी, ये बताएं शिक्षा पे, यहाँ पे लड़कियों की शिक्षा पे क्या योजना है? लड़कियों की शिक्षा के लिए गर्ल्स हाई स्कूल है जी? गर्ल्स हाई स्कूल नहीं है सर जी। तो यहाँ की बच्चियां पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगी, कहाँ जाती हैं? एक यहाँ बगल में हर गांव में विद्यालय है, मिडिल स्कूल है, बगल में हाई स्कूल है और +2 हो गया है वो जी। जो मिडिल स्कूल पहले से था वो हाई स्कूल में कन्वर्ट हो रहा है और हर गांव में विद्यालय है, वहाँ से शिक्षा प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसे जैसे बोले आप सर
कि यहाँ की बच्चियाँ तो गर्ल हाई स्कूल प्रखंड में हैं, तो जो वैसे कंसस लोग हैं वो वहाँ तक एडमिशन लेकर के उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और हम भी प्रयास करते हैं, जो अभिभावक हैं उनको कहा जाता है कि भाई आपके बच्ची या आपके लड़के पढ़ने में अच्छे हैं, तेज हैं, तो इनको थोड़ा आगे बढ़ चढ़ करके हमसे जहाँ तक हो हमसे मदद लीजिए और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। शिक्षा पे आपने काम किया, स्वास्थ्य? जी, स्वास्थ्य पे यहाँ लगभग हमको लगता है हॉस्पिटल है, 2 हॉस्पिटल है हमारे पास। हम छोटे मोटे लोग हैं, किसी तरह से एक गाड़ी लिए 4 व्हीलर, किसी तरह से उसमें वो गाड़ी जो हमारी रहती है सिर्फ पेशेंट वही किसी के यहाँ अगर बीमार पड़ा हो उस गाड़ी को हम फ्री कर दिए हैं, उसको लेकर के हॉस्पिटल लेके जाना और उसका ट्रीटमेंट करके, उसमें आदमी लगा हुआ है मेरा, उसमें ट्रीटमेंट करा करके 1 दिन 2 दिन 3 दिन जय दिन लगे वहाँ करा करके उसको आना पड़ता है। ये बहुत अच्छा काम किया है मुखिया जी आपने। आप ये बताएं, आपने बहुत काम किया, पंचायत में दिख भी रहा है, लेकिन मेरा ये सवाल है, यहाँ पे आपने पशु शेड, चबूतरा, कुआं कितना निर्माण हुआ होगा? कुआं का निर्माण नहीं हुआ, चबूतरा का निर्माण हुआ। एक ही चबूतरा का निर्माण हुआ जी, जो बलिया यादव टोला में भोला बाबा स्थान में चबूतरा बना हुआ है, और 2 चबूतरा जो महादलित के में बना है विकास मित्र के माध्यम से जी, वो एक यहाँ है कांप में, जो मनरेगा बिल्डिंग जहाँ बना हुआ है उसी के ग्राउंड में, और एक चबूतरा बगल में बलिया है, छतदार चबूतरा है, वो सब बना हुआ। बच गया पशु शेड के विषय में आप बोले, पशु शेड यहाँ लगभग हमको लगता है 40 से 50 की संख्या में बना। एकदम ठीक है, आपने 50 बताया, पशु शेड बनाया। मुखिया जी, आपका जो कार्यकाल रहा, आपने सारे काम गिना दिए हैं कि आपका सारा काम पूरा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप अपने चैनल के मेरे चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत की जनता को ये बताएं कि आप कौन सा ऐसा काम नहीं कर पाए जिसको आपका मलाल है, इस बार आप जीत के आएंगे तो उसको सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। जी, सबसे पहले मैं यहाँ के पूरे पंचायत वासियों को आपके चैनल के माध्यम से दीपावली और छठ के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपका सवाल है कि यहाँ आपके पंचायत में कौन ऐसे कार्य है जो कि रह चुका है, जिसका मलाल है आपको, जो आप कर पाए नहीं कर पाए हैं? जी, काम तो बहुत है, इतना काम है कि शायद हमको लगता है एक परिवार में एक समय में 2 आदमी 3 आदमी हुआ करते थे। अभी उस परिवार का संख्या अगर गिना जाए तो 8 और 10, 12, 15 के रेशियो में चला गया। वो व्यक्तिगत लाभ हुआ, व्यक्तिगत काम हुआ जिनको लाभ देना है। अब सार्वजनिक काम के लिए यहाँ इस पंचायत में बिहार सरकार के द्वारा पंचायत सरकार भवन, जो मिनी ब्लॉक कहा जाता है, वो नहीं बन पाया, जिसका आपको मलाल है। जी, मलाल है, और वो जरूरी है, क्षेत्र के लिए जरूरी है। दूसरा बात है सर, ये बगल में कोसी नदी, हम लोग 2 कोसी से घिरे हुए हैं। ये बगल में छोटी नदी है और एक बगल में बड़ी नदी है जो विजय कोसी कहा जाता है। जी, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि लगभग हजारों हेक्टेयर जमीन का फसल बर्बाद हो जाता है दोनों तरफ से जब पानी का दबाव बढ़ता है। ये बाढ़ पीड़ित एरिया है सर। अगर विजय कोष के बगल होते हुए वहाँ टोपड़ा है, बिनटोली है, अंजरी है और जंगल टोला है, साधुपुर है,
अगर वहां से एक रिंग बांध बांधा दिया जाए तो हमें लगता है कि यहाँ के ये कोसी दियारा क्षेत्र जो है बहुत लोग उससे लाभान्वित होंगे और सही सलामत फसल घर पर ले आएंगे। ये हमको मलाल है। ये मलाल है। मतलब इस बार अगर आप चुनाव जीत के आते हैं, ग्राम पंचायत की जनता आपको मुखिया बनाती है, तो इस बार इस काम को सबसे पहले प्राथमिकता देंगे और करेंगे। प्राथमिकता देंगे। करने का क्षमता तो एक ग्राम पंचायत के मुखिया को नहीं है, लेकिन अधिकारियों से बात करके आप ला सकते हैं। बात करके ला सकते हैं और माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, जहां तक होगा हम उसके लिए कदम उठा करके जाने तक के लिए तैयार हैं। लास्ट सवाल मुखिया जी आपसे, सॉरी मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब किया, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए। और सर काम है, कुछ आवास योजना रह गया है। रहने का एक कारण है, जो लाभुक, जिस लाभुक को आवास मिलना चाहिए उसके पास वो राशन कार्ड है नहीं, जो कि वो लाभुक को लाभ मिल सके। अगर राशन कार्ड मिल जाता है उनको, अभी आप आए होंगे तो हमारे अगल बगल में देखे होंगे कि कितना अभी फूस का घर है। जी है। कारण क्या है? उसका कारण वही है कि उसके पास राशन कार्ड नहीं है। सरकार की विधि व्यवस्था के साथ हमको चलना होगा। कोई भी आदमी रहेंगे इस पद पर तो उसको चलना होगा, जो गाइडलाइन है सरकार। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अधिकारियों को भी संदेश देना चाहूंगा कि श्रीमान आप थोड़ा इस पर ध्यान दें कि जो गरीब गुरबा लोग हैं उसके पास राशन कार्ड नहीं है। अगर राशन कार्ड रहता तो उसको राशन भी मिल पाता और उसको आवास भी मिलता। आप ये संदेश दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। आप अपने पंचायत की जनता से अपील क्या करना चाहते हैं इस बार के लिए? मैं सभी पंचायत वासियों से अपील यही करना चाहूंगा कि पिछले 2011 में यहाँ की जनता जनार्दन महिला सीट होने के नाते हमारी पत्नी को मुखिया बनाया गया। उनका आशीर्वाद साथ रहा, बेहतर कार्य किए। बेहतर कार्य करने का परिणाम हुआ कि 2016 में फिर हमें मुखिया बनाया। मैं 2016 से अभी 2021 तक जो काम किया, हमें लगता है कि पंचायत वासी हमारे व्यवहार से, हमारे विचार से, या जो बेहतर कार्य किया गया, हर जगह गली या सड़कें बनाई गई, जो हर लोगों के साथ में उच्च दर्जे का व्यवहार किया गया, उससे हमें लगता है कि फिर हमें मौका देंगे वो। ऐसा हमें आशा और अटूट विश्वास है यहाँ के पंचायत वासी। आपका कहने का मतलब है, आपने 10 साल मुखिया का कार्यकाल बताया और इतने अच्छे अच्छे काम बताए, तो पंचायत की जनता खुश है। उसके बाद भी आप अपील कर रहे हैं इस बार एक बार और आपको मौका अगर देती है तो जो भी काम बचा हुआ है उनका पूरा होगा। मुखिया जी बताएं, आप और कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, और कुछ कहना चाह रहे थे। यहाँ के पंचायत वासियों से मेरा गुजारिश है, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन तक संदेश पहुँचाना चाहता हूँ। अभी चुनाव का माहौल है, 24 नवंबर को चुनाव है। अभी कुछ लोग जनता जनार्दन को गलत अफवाह डालकर, गलत अफवाह उड़ाकर उनको भड़काया जाता है, बरगलाया जाता है भोली भाली जनता को। तो मैं पंचायत वासियों से गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि श्रीमान 10 साल सेवा किया हमने आपका, आपके बीच रह करके, आपका बेटा बनकर। कभी भी आपके साथ में नाइंसाफी और गद्दारी आपके साथ में नहीं किया। तो आप से गुजारिश होगा कि आप भटके नहीं। अगर कोई भी बहकावे में आपको कुछ बात कह रहा है तो उसको हमसे सीधा आप शेयर करें और हमसे जानकारी लें कि ये क्या सही है, क्या गलत है। योजनाओं के विषय में कुछ लोग गलत अफवाह उड़ाया
जो कि वो निराधार है जी जो वो गलत हमको लगा। जो 21-22 का योजना हमने प्रस्तावित योजना के तौर पर जो डाला गया है उस योजना को दिखाया गया कि ये योजना है भाई, पैसा उठा लिया, ये काम नहीं किए मुखिया जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वहाँ पंचायत वासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि इस गलत अफवाह में नहीं रहना है, ये गलत बात है। अभी डिजिटल इंडिया है, अभी एक एक पैसे का हिसाब है सरकार के यहाँ, और जिस योजना को डाला जाता है सरकार का यह भी व्यवस्था होने जा रहा है कि पहले आप काम करो, इसके बाद जो आप काम करके आओगे तो रुपया यहाँ रखा हुआ है आपको मिलेगा जी। यही संदेश देना चाहूँगा सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गौरी शर्मा है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह बैगन छाप है, क्रमांक संख्या 6 पर। क्रमांक संख्या 6। ग्राम पंचायत कांप, प्रखंड रुपौली हुआ, जिला पूर्णिया हुआ। नमस्कार, आइए अब मैं कांप पंचायत में हूँ। यहाँ के ग्राम वासियों से मिलता हूँ, उन्हीं से जानता हूँ मैं कि उनकी राय क्या है मुखिया के बारे में, जिनका एक स्लोगन और भी है, मेरा सुधर जाना समाज का सुधार है, क्योंकि मैं समाज का एक अंग हूँ। इनके मुखिया का ये कहना है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुरुशरण शाह हुआ जी। क्या करते हैं आप? हम प्रैक्टिस करते हैं। मतलब डॉक्टर? मतलब गाँव में ग्रामीण चिकित्सक हैं। ग्रामीण चिकित्सक हैं। आपके वर्तमान मुखिया गौरी शर्मा जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे मुखिया जी हैं और काम भी अच्छे किए हैं। दिखता है इनका काम? जी, काम इनका दिखता है जी। और आगे अगर फिर बन के आते हैं तो फिर इनका जो आगे का जो विचार रखे थे ये बिल्कुल सही विचार है और होना भी चाहिए। यही हम लोग का पंचायत का विकास होना चाहिए और मुखिया जी से हम लोग यही चाहेंगे कि फिर वो आवे और अपने पंचायत का विकास करें। समर्थन है इस बार। आप क्या कहना चाहेंगे भाई? मैं कहना चाहता हूँ मुखिया जी ठीक है, अच्छे हैं। अच्छे हैं, काम बहुत बढ़िया किया। आवास वगैरह वो सब अच्छा है, मिला है ना सबको? इस बार समर्थन कर रहे हैं ना मुखिया जी को? जी सर। बाबा, आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? जी हाँ, मिल रहा है। मुखिया जी के काम से संतुष्ट हैं? हाँ। इस बार किनको समर्थन कर रहे हैं? मुखिया जी को। कौन मुखिया को? गौरी मुखिया को। गौरी शर्मा जी को समर्थन कर रहे हैं जी। चलिए, आप भाई जी? जी हम भी इन्हीं का सपोर्ट करते हैं। अच्छे मुखिया जी हैं, सब काम बढ़िया किए। नहीं, आप तो एक युवा हैं, आपके लिए खेलकूद का मैदान का व्यवस्था है। हाँ, सब कुछ मुखिया जी किए हैं ना, इस बार समर्थन में हैं आप? हम भी समर्थन कर रहे हैं या इसका समर्थन है? नहीं सर। नहीं ना। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।